नमस्कार दोस्तों। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नहीं समझ में आता भैया। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह इंट्रोगेटिव जो आप लोग को बहुत मुश्किल लगता है 100% आ जाता है आपको इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं और इंट्रोगेटिव दोस्तों दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक वह वाक्य होता है जो क्या से शुरू होता है। ठीक है, और एक वह होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, यह सब बीच में आता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पहला देखते हैं, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आते हैं तो इसकी स्पेलिंग कैसे लिखते हैं। दोस्तों पहले आप यहाँ स्ट्रक्चर समझिए। ठीक है, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार हम वाक्य को बनाते हैं। अगर वाक्य के पहले क्या शब्द आया है और वह निगेटिव है, जैसे क्या मैं बचपन में नहीं खेल रहा था। ठीक है, क्या मैं बचपन में क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो वाज और वेयर क्या होता है, देखो दोस्तों वाज और वेयर कर्ता के अनुसार लगाया जाता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके संग वाज लगता है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके संग वेयर लगता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, क्या वह गीत गा रहा था। ठीक है, तो आप अंत में आया है रहा था, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और ऊपर से क्या शब्द आया है यानी कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जिसके वाक्य में पहले क्या आया है। तो इसकी अंग्रेजी हम इस प्रकार बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको अभी बताया कि वाज लिखते हैं, अब कर्ता के अनुसार वाज वेयर लिखते हैं। तो कर्ता जो है ही, यह सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे वाज। ठीक है, अब देखिए वाज वेयर हो गया प्लस सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा था, गीत गा रहा था, तो गाना क्या क्या हो जाएगा, सिंग, और आईएनजी लग गया तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। ठीक है, अब देखिए क्या गा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, तो आ सॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार हमारा बन गया। और अंत में आप क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, क्या लड़के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो लड़के यानी कि एक लड़का भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा था, कई लड़के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, बॉयज हो जाएगा। तो क्या, तो सबसे पहले वाज वेयर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम वेयर लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लड़के, यहाँ बहुवचन है, तो हम लिखेंगे वेयर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा बॉयज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे थे, प्रार्थना, तो उसका क्या होगा, प्रे हो जाएगा। ठीक है, अगर आईएनजी लगाएंगे तो प्रेइंग, अब किससे कर रहे थे, भगवान से, प्रेइंग टू गॉड हो जाएगा। ठीक है, और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें, वेयर बॉयज प्रेइंग टू गॉड। इतने आसानी से हमारा बन गया। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला, क्या तुम इस कार को चला रहे थे। देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल से यह भी बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फंडा यह आ गया कि तुम, यह सिंगुलर है या प्यूलर है। तो दोस्तों यह आता है सेकंड पर्सन है या क्या है, प्यूलर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे थे, चला रहे थे, तो चलाना का क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ड्राइविंग होगा, DRIVING। ठीक है, ड्राइविंग। फिर उसके बाद क्या, तो फिर कार, इस कार को, ठीक है, तो दिस कार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिस कार हो जाएगा। और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ज़्यादा एग्जाम्पल करा रहे हैं ताकि अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने बताया ना कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वह जैसे कि वाक्य के पहले क्या आता है, और एक वह जो वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि आई यह सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे वाज। ठीक है, अब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वाज आई, अब पढ़ा रहा था, तो इसके क्या हो जाएगा, टीच, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यू किसको पढ़ा रहा था, तुम्हें पढ़ा रहा था, टीचिंग
यू, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा मतलब अदर वर्ड हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या किसान खेत जोत रहा था। ठीक है दोस्तों, यह किसान वाला हर बार एग्जाम में टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाज। ठीक है, वाज। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, फार्मर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फार्मर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, वर्ब हमारा है जोत रहा है, यानी कि प्लाउ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लाउजिंग हो जाएगा। और क्या जोत रहा है, तो खेत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फील्ड हो जाएगा, FIELD, फील्ड। इस प्रकार बन जाएगा। और दोस्तों यह किसान वाला हर उस सेशन में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला, क्या तुम हमें पत्र नहीं लिख रहे थे। दोस्तों हमने बताया था ना कि निगेटिव भी होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है और निगेटिव भी होता है। तो यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वेयर होगा दोस्तों, वेयर। और वेयर के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ पर निगेटिव, हमने यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने पहले ही यहाँ पर बता देखा है कि वेयर, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। अब फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, और आईएनजी दो देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा था, एक पत्र, तो आ लेटर हो जाएगा, लेटर। ठीक है, अब किसको लिख रहा था, हमें, तो टू अस हो जाएगा दोस्तों, टू अस हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो क्या चपरासी, तो चपरासी एक ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वाज हो जाएगा, और द प्यून हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द प्यून हो जाएगा। अब बजाना का क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बजाना का रिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो रिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या बजा रहा था, घंटी, घंटी का क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों निगेटिव यहाँ पर नॉट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में क्वेश्चन वर्ड, अब क्या तुम इन दिनों आम नहीं खा रहे थे। ठीक है, अब इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे वाज। ठीक है, अब इतना देखते देखते तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए वाज यहाँ पर वेयर रहेगा, आपको बताते बताते हम ही भूल जा रहे हैं। ठीक है, वेयर यू। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। अब खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, मैंगोज, क्या खा रहे थे, मैंगोज, मैंगोज। अब इन दीज दिन, इन दिनों में, तो क्या हो जाएगा, इन दीज डेज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगला वीडियो यानी कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द आए, इसको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको कुछ भी समझना हो तो आप उस टॉपिक का नाम लेकर, या जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ सपोर्ट एवरी स्टेज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा सबसे ऊपर मेरा वीडियो। ठीक है।